नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न है कि किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग HIL 2026 का खिताब जीता है? तो इसका खिताब जीता है कलिंगा लांसर्स और जो उप विजेता रही है वो रही है रांची रॉयल्स। ठीक है। तो जो HIL है यानी हॉकी इंडिया लीग, तो भारत की सबसे बड़ी प्रोफेशनल हॉकी लीग है और इसे हॉकी इंडिया आयोजित करती है। और इसमें भारतीय और विदेशी खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। ठीक है। और हालांकि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और कई टीमें भाग लेती हैं। ठीक है। और यह भारत के 3 शहरों में आयोजित हुआ है, भुवनेश्वर में, रांची में और चेन्नई में। ठीक। और जिसमें टीम जीती है कलिंगा लांसर्स और उप विजेता रही है रांची रॉयल्स। ये आप लोग याद रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष विषय को प्रदर्शित किया है? ठीक है। तो यह है संस्कृति मंत्रालय। तो मंत्रालय पूछ लेता है आपसे कौन सी झांकी को किसने प्रदर्शित किया या कौन से राज्य ने प्रदर्शित किया। ठीक है। क्योंकि गणतंत्र दिवस से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में भारतीय हिमालयन क्षेत्र में हेमी लेसिनम इंडिकम नामक एक अज्ञात प्रजाति की खोज की है। तो ये किससे संबंधित है? यह मशरूम से संबंधित है, याद रखना। ठीक है। इसका नाम है हेमिलेसिनम इंडिकम। ठीक है। जो कि मशरूम की एक नई प्रजाति है, इसकी खोज करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में खबरों में रहा चटरगाला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक। तो जो चटरगाला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के डोडा जिला और किश्तवाड़ किश्तवाड़ जो जिला है उनको जोड़ता है दोनों को। ठीक है। और ये लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस यहाँ पे जो है सर्दियों में काफ़ी भारी बर्फबारी हो जाती है, तो अक्सर सर्दियों में बंद रहता है। ठीक है। और गर्मियों में ये इलाका बहुत ही सुंदर और ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे पैटर्न बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक जलाशय जिसका नाम है मीर आलम किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में रहा सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है। याद रखना सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि ये चर्चा में आया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो यह त्रिपुरा में स्थित है। ठीक। तो ये राजधानी जो अगरतला है त्रिपुरा की, उससे 25 किलोमीटर दूर है लगभग। और यह एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और साथ में यह पर्यटन स्थल भी है। और यहाँ पे हिरण, बंदर, कई प्रकार के पक्षी आपको देखने को मिलेंगे और कई प्रकार की नेचुरल झीलें भी हैं। और यहाँ पे एक जू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 77वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस विदेशी संघ की सैन्य टुकड़ी ने पहली बार भाग लिया है? तो यह यूरोपीय संघ है। ठीक है। यूरोपीय जो है संघ, यूरोपीय यूनियन की जो सेना है, एक टुकड़ी ने यहाँ पे अपने गणतंत्र दिवस में भाग लिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में DRDO द्वारा विकसित किस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को पहली बार प्रदर्शित किया गया है? तो यह है सूर्यास्त को, जो कि DRDO ने विकसित किया है। ठीक है। और गणतंत्र दिवस के उसमें अवसर में इन्होंने इसका प्रदर्शन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने 100% डिजिटल साक्षरता और ग्रीन मोबिलिटी को प्रदर्शित किया है? तो यह है केरल। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों कि हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह यूरोपीय संघ है। ठीक है। तो जिसे मदर ऑफ द डील कहा गया है। ठीक है। तो जो दोस्तों यूरोपीय संघ है वो लगभग 27 यूरोपीय देशों का एक शक्तिशाली आर्थिक और राजनैतिक संगठन है। ठीक है। जो साझा नीतियों और बाजार और जो यूरो मुद्रा है तो वो आपस में साझा करते हैं। ठीक है। मतलब यूरो जो मुद्रा है उसी के माध्यम से ये लोग व्यापार करते हैं, तो इससे व्यापार का और अधिक सरल और सुगम हो जाता है। ठीक है।
तो 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच अच्छे से व्यापार हो सके, शांति और लोकतंत्र और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। और 2012 में ये याद रखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि 2012 में जो है यूरोपीय यूनियन को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। और 27 देश हैं जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम आदि प्रमुख देश हैं। ठीक है। और जो यूनाइटेड किंगडम है यूके 2020 में इससे अलग हो गया था। ठीक, ये आप लोग याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और यूनाइटेड किंगडम जो है, जो यूरोपीय संघ का सबसे मुख्य देश था, वो 2020 में इससे अलग हो गया। ठीक, तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें और क्लास को डेली लिया करिए और निश्चित ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में फिर से शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।